नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ लाभ हानि का एक नया सवाल लेकर। आज हम लाभ हानि के जो बेसिक सवाल हैं उन्हीं पे बात कर रहे हैं कि लाभ हानि को हमें अच्छे से समझना है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए। तो आज का सवाल भी जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है कि आप अपने बेसिक को मजबूत करें लाभ हानि के संबंध में। लाभ हानि आपको समझ में आना चाहिए, क्या है लाभ हानि, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम सवाल के थ्रू ही इन्हें समझेंगे। इससे पहले भी मैं काफ़ी सवाल करवा चुका हूं, तो आप उन सवाल को जाके देखिए। कॉन्सेप्ट वाली एक क्लास है, उसमें भी मैंने लाभ हानि को समझाने की पूरा प्रयास किया है, तो आप उससे भी जाके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है वो है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 में बेचकर क्या होता है, बेचना यानी कि विक्रय मूल्य है ये। लागत क्या होता है, क्रय मूल्य। 1/10 लाभ कमाया, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य, यानी कि जो मेरी लागत आई है तो लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोनों बराबर सेम ही रहेंगे। तो माना क्रय मूल्य और लागत मूल्य x है, ठीक है। इसके बाद लाभ हुआ है, लाभ बता रहा है 1/10, लागत का लागत कितना है ये, और इसका 1/10, लागत का 1/10 का अर्थ गुणा होता है, यानी कहीं पे भी का आए तो लागत क्या थी x, और का मतलब गुणा, और 1/10 ये है लाभ। तो लाभ मैंने लिख दिया, लाभ बराबर x का 1/10। तो लाभ कितना हुआ, x/10। अब देखिए क्रय मूल्य x है, लाभ x/10 हुआ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इन दोनों का जो जोड़ होगा वही विक्रय मूल्य होगा। क्योंकि जितने में वस्तु बेची है उसमें लाभ हुआ है, तो लाभ मुझे पता है, लागत पता है, तो विक्रय मूल्य जो है वो दिया हुआ है 891। तो विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस में लाभ, यानी विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य प्लस में लाभ भी होता है, और क्रय मूल्य माइनस हानि भी, दोनों ही कंडीशन में होता है। पर यहां पर हम लाभ वाला सवाल कर रहे हैं, तो लाभ वाली कंडीशन को देखते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस में लाभ है। क्रय मूल्य कितना है x, और लाभ कितना निकाला x/10, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य का भी पता है इसमें कि विक्रय मूल्य यानी कि 891 में बेचकर, तो 891 जो है वो इसका विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए ये जो एक समीकरण बन चुका है कि 891 बराबर है x प्लस में x/10 के। अब जब भी इस तरह का कोई समीकरण आए तो संख्याओं को हम बाद में रखेंगे, दाहिनी साइड रखेंगे, और यदि x और किसी सांकेतिक संख्या को हम बाईं साइड रखेंगे। तो इसे हम चेंज कर लेते हैं, जैसे कि x प्लस x/10 बराबर 891, यानी एज इट इज वही है, सिर्फ घुमा दिया कि ये वाली संख्या इधर ले ली, ये संख्या इधर ले ली। अब देखिए यदि बराबर के इस साइड कोई संख्या ही जाती है तो वो माइनस में हो जाएंगी, और ये भी माइनस में होगी, तो माइनस से माइनस कट गया, इसलिए फिर से ये प्लस में हो गई। ठीक है, अब हमारे पास है x प्लस x/10 बराबर 891। अब मैं इसका लय से ले लेता हूं। लय से क्या होगा, लय से होता है जो नीचे संख्याएं हैं, यानी छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसमें कि दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। तो नीचे संख्या क्या है, 1, 10 और 10। तो 10 में किसका सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें कि भाग चला जाएगा, तो वो होगी 10। अब 1 का भाग दिया 10 में, 10 बार गया, और 10 को गुणा किया x से, तो ये हो गया 10x, ठीक है। प्लस में 10 का भाग दिया 10 में, तो 1 बार गया, और 1 को गुणा किया x से, तो x ही आ गया, ठीक है। इसके बाद 1 का भाग दिया 10 में, 10 आया, और 10 को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया, तो 891, और 10 को गुणा कर देंगे तो 1 0 यहाँ लग जाएगा। अब हमने जो लय से है
वो बराबर के दोनों तरफ वाली संख्याओं का लिया है, ये लेस है। तो इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं और केवल समीकरण को पकड़ लेते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, क्या बचा है ये, यानी कि हमारे पास है 10x प्लस में x बराबर 8,910 रुपये। 10x और 1x को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 11x। 11x बराबर 8,910 रुपये। तो x बराबर क्या होगा, 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11, 8 88, 8 में तो जाएगा नहीं तो दो संख्याएं लेंगे 2। यदि भाग देने में आपको समस्या आ रही है तो आप भाग से संबंधित जो मैंने वीडियो बनाया है उससे जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ 11 से काटेंगे, 11 का भाग देंगे 89 में, क्योंकि 8 में जाएगा नहीं तो दो संख्याओं में भाग देंगे, दो अंकों में भाग दें। दो अंक हैं 8 और 9 यानी कि 89 में 8 बार जाएगा, 11 8 88, बचेगा 1 यहाँ लग जाएगा तो 1 और 1 कितना हो गया, 11 में फिर भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और इसके बाद 0 बची है तो 0 एज इट इज आ जाएगी। तो ये जो है वो हो जाएगा x का मान। अब x मैंने क्या माना है वो हम देख लेते हैं। x क्या है, x जो है क्रय मूल्य, लागत मूल्य बराबर x है, यानी कि इसमें क्रय मूल्य क्या होगा, 810 रुपये। इसमें पूछा क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य x है और x का जो मान है वो निकाला है हमने 810 रुपये। तो 810 रुपये जो है इसका आंसर होगा। तो ये जो आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि इसका जो आंसर है वो 810 रुपये होगा। तो दोस्तों आज हमने लाभ हानि से संबंधित एक अच्छा सवाल किया है जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी अब धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा लाभ हानि के संबंध में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।